चल पड़े। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू वाली की राम राम। इस टाइम पर लाइव जुड़ चुके हो आप मेरे साथ में उचाना से। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि दिन दहाड़े किसी को भी गोली मार कर न उसकी हत्या कर दी जावे है और किसी प्रकार का उसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं होता। तो ऐसा ही मामला देखने को मिला है गांव अलीपुरा में, जहां पे एक स्कूल संचालक की दिन दहाड़े सुबह गोली मारकर हत्या कर दी, लेकिन उसके बाद में भी उसको नहीं पकड़ा गया। लेकिन इससे पहले भी एक घटना घटी है, उसके लड़के को भी इसी तरह से गोली मारकर न मार दिया गया था। और उसके बाद में भी उन अपराधियों को, जो गांव वाले हैं उनका कहना है कि उसकी पेशी नज़दीक थी और गवाही थी उसकी, तो गवाही नज़दीक थी, इस वजह से ही कुछ ऐसा होया था। तो मामला की पूरी जांच देखो भी किस प्रकार से प्रशासन करे है। मौका पर ही उनकी डेथ हो गई थी। अभी उसी को लेकर न हाईवे नंबर 352 को जाम कर दिया ग्रामीणों ने, और इनका मानना है कि भाई न्याय नहीं मिलने लग रहा है, इस वजह से ऐसा कुछ होया है। क्योंकि पहले लड़के को मार दिया गया था, उसके बाद में इसका वो मार दिया गया। राम राम जी, आप अलीपुरा से हो? मैं अलीपुरा से तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ नज़दीक से हूँ, स्कूल संचालक है। अच्छा। तो यहाँ जो आज जाम लगाया गया है वो सुरेश वशिष्ठ हैं, जो MDN हाई स्कूल अलीपुरा से हैं। आज सुबह उनकी 5:30 बजे के करीब 6 गोली मार करके उनकी हत्या की गई है। 6 गोलियां सुनने में आया है, जो का पोस्टमार्टम में पता चला है, जो नरवाना सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए गए हुए थे और अब वो आने वाले हैं। तो जाम इसलिए लगाया गया है ताकि उनको न्याय मिले। जो हत्यारे हैं खुले रूप से घूमते चले गए हैं, उनके लिए कि जल्द से जल्द उनको न्याय मिले। तो एक और इससे पहले भी कोई बात कही गई है कि उसके लड़के की भी हत्या कर दी गई थी इसी तरह। आज से लगभग 3 साल पहले उनका एक लड़का MD यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो वहाँ उनकी हत्या की गई थी। उसका वीडियो वायरल हुआ था और कुछ मतलब संदेह से ये पता चलता है कि ये मामला उसी मामले से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनका जो पेशी सुनने में आई है, कल की पेशी थी, तो ये गवाह के रूप में कल उनको अंतिम निर्णय होना था उसका, तो इसलिए ये सबूत मिटाने के लिए हत्या की गई है। तो कल फैसला कह रहे हैं आना है, लेकिन इस चीज़ की पुख्ता जानकारी नहीं है कि भाई उसी के साथ में इसको जोड़ कर देखा जावे है। ये तो जांच का विषय है, लेकिन जहां तक विचार लगाया जावे है और लोगों का कहना है कि भाई कल निर्णय आना था। जो इसका लड़का की पहले हत्या कर दी गई थी 3 साल पहले, तो उसका जो फैसला था वो कल आने वाला था, और उससे ठीक 1 दिन पहले गोली मारकर उसके पिताजी की भी हत्या कर दी। तो उसी को लेकर ना यहाँ पर गांव वालों ने जाम लगाया। तो वो जो स्कूल संचालक थे वो अलेवा गांव से थे सर? वे गांव अलेवा से थे, लेकिन कई सालों से यहाँ अलीपुरा में स्कूल चला रहे थे और स्कूल के अंदर ही उनकी रिहाइश थी। यानी कि पूरा परिवार यहीं पर रहता था? हाँ, पूरा परिवार यहीं रहता था उनका। तो भाई पुलिस प्रशासन के कुछ करे है वो भी देखने का विषय है, क्योंकि न्याय मिलना चाहिए। इस प्रकार तो अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। राम राम भाई जी। तो आप क्या कहना चाहोगे इस प्रकार की घटना जब घटे हैं? बहुत निंदनीय घटना है, इसकी जांच होनी चाहिए और जो अपराधी है उनको सजा मिलनी चाहिए। तो गांव वालों का जो सहयोग है वो देख कर ना आपने लगा है कि भाई प्रशासन के ऊपर दबाव बना? हाँ बिल्कुल होगा दबाव। तो और भी गांव वाले हैं, उनसे बात करें। राम राम जी। आप उचाना से? उससे पलवा से? इसका लड़का मरा था 2 साल पहले, तो अभी उसने खुद यही गवाह था। अच्छा। रोहतक इसका लड़का मरा था, ये खुद गवाह था। गवाही के हिसाब से मैं गाँव में आकर मार के गई हिस्ती। भाई ये गवाही देगा तो पहले मार दिया। पहले उसको धमकी भी दी गई, वह राजी बंदा कर ले, तो पंचायत भी ले गए, पैसा का भी लालच का ले लो, उन्हें धमकी दी है, वह पैसे से ले कर लो, आप राजी बंदा कर लो, नहीं तो आप मारांगे। फिर 1-2 और ले लो, ताऊ है लड़का का, उनको भी धमकी दे रही है, अगर तुम नहीं करोगे तो फैसला नहीं करोगे तो हम नहीं मारांगे। ये बात है काफी। तो भाई आप देश को कि अपराधियों के हौसले बुलंद कितने हैं। स्कूल में से बाहर थे घूमने जाते, स्कूल में होंगे तो सायरन मार के जाते। उन्हें तो मारना था, अपराधी तो अपराध करेगा, वो थोड़ा किसी से डरता है। वो तो मारने के लिए तो आए थे वहाँ, अगर बच्चे तो बच्चे नहीं मारते हुए, तो वो तो डरते नहीं किसी से।
अब पुलिस प्रशासन ने कुछ करा, थाना के सामने से निकल के गए हैं। डेढ़ घंटा बाद पुलिस गई है, थाना का सामने से सब फोन कर दिया भाई ऐसे ऐसे अपराध हो रहा है, थाना के सामने से निकल के गए हो, कार्रवाई नहीं करी, अभी तक भी नहीं करी। तो कहीं ना कहीं पुलिस पे भी इस चीज़ का मैंने आरोप लगाया गया है कि उनकी लापरवाही बरती है। पुलिस ने सबसे ज़्यादा लापरवाही तो पुलिस की है, ये प्रशासन की लापरवाही है। जब वो पता है भाई अगला बार बार कह रहा है मेरे को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, मेरे को मदद मिलनी चाहिए, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो सबको बोला है, वो पढ़ा लिखा इंसान था, मास्टर था, कोई ऐसा थोड़ा था, कोई अनपढ़ आदमी तो था नहीं। कानून के हिसाब से उन्होंने सब कुछ किया है, इन प्रशासन ने कोई उसकी मदद ही नहीं करी, किसी प्रकार की मदद नहीं करी। लास्ट में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो भाई कहीं ना कहीं आरोप जो पुलिस प्रशासन है उसको ऊपर भी लागण लग रहे हैं कि भाई अगर पुलिस अपना काम ठीक ढंग तक कर दी तो मैं अपराधी पकड़े जावें और उसका है हिरासत में होंगे, लेकिन इस टाइम पर मैं ना तो हिरासत में है और ना ही कुछ और। 11 के 11 बहर है, 2 साल हो गए। 11 बहर है, 3 महीना भी छोड़ दिए पुलिस ने। बोल उनका क्या करेंगे। और आज भी पुलिस ने सारा बेरा है, ई ब्लॉक भी उनके घर क्या पकड़ रही, बता। बिल्कुल भाई, यूँ वैसे बहुत गंभीर मामला है, कोई छोटी बात नहीं है कि दिन दहाड़े मारे करने चले गए और उसके बाद में भी पुलिस हाथ पा धर करने बैठी है, कुछ कारण भी नहीं लाग रही है। तो यूँ कोई छोटी बात नहीं है और भाइयों से भी जानने की कोशिश करांगे। तो ना सही चल रहा तो। और भाई राम राम भाई जी, तो आपके गांव में इतनी बड़ी घटना हुई है, तो स्थिति देख कर प्रशासन के बारे में आप क्या कहोगे? भाई प्रशासन तो मैं भी थोड़ी देर पहला भी कहूँ था, प्रशासन तो अपना नामर्द हो रहा है और खासकर उचाणा में तो किसी प्रकार की संभाले को नहीं। जड़ा ही नन्यू दिखा उरा ही तारा थोड़ी बहुत दिहाड़ी बनाई उड़ा मास्क के चलान काटन तो खड़े हो इसके ही हैं, लेकिन जड़ा नन्यू बेरा हुआ उरा की मैंने बड़ी घटना उसके, क्योंकि 2 साल हो गए इनका लड़का की हत्या हुई थी, तब तक लेकर अब तक प्रशासन से 20 बार बोला जा चुका है कि या तो हम ना आर्म्स का लाइसेंस प्रोवाइड करवाओ या फिर किसी प्रकार की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराओ, क्योंकि हम खेता में गाँव तक दरेटे तो रहे थे हैं और आना जाना भी लगा रहा भाई, क्योंकि इब्बे इनका जो छोटा लड़का वो इतना समझदार नहीं है, तो यहाँ अकेले कहीं पे भी जावे थे तो असुरक्षित तो थे ही। और आज तो इनकी फाइनल तारीख थी, उसके बावजूद भी प्रशासन ने किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं दी। 6 बजे इनकी डेथ हुई है, उसे टाइम पे प्रशासन के पास कॉल कर दी थी, 2 घंटे बाद प्रशासन ने आकर सुध ली है इनकी, और ये 5 घंटे के करीब हो गया मेरे ख्याल से, 5-6 घंटे अभी तक हॉस्पिटल वाले नहीं रास्ता दे रहे, कुछ वहीं पर डेड बॉडी रख रहे हैं, 10 मिनट 15 मिनट में दे रहे हैं। तो प्रशासन और हॉस्पिटल मतलब जितने भी सरकारी अधिकारी हैं नहीं तो ये अपनी हरकतां तबाज नहीं आ रहे किसी प्रकार से। तो भाई कहीं ना कहीं जिससे भी बात करा हाँ तो प्रशासन का ऊपर सबसे पहला उंगली उठा है कि भाई प्रशासन ने अपना काम ढंग से नहीं कराया है, इस वजह से ही सारी बात हुई है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि भाई दिन दहाड़े किसी को भी मार दिया जावा और फिर उसके बाद में प्रशासन हाथ पाथ धर के बैठा रहा है। और जबकि जिस हल्का में यह बात हुई है वहाँ तक खुद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी हैं, तो मैं तो अगर कोई सीआईडी का साथी इस्तीफा पंचाव है तो मैं कहूँगा कि ऊपर तक भी इस चीज़ के लिए दबाव आना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि उनकी यह बात ऊपर पहुँचानी चाहिए ताकि प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जा सके और इसका ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके, क्योंकि इस तरह तो आम आदमी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और कुछ कहना चाहोगे भाई? बस भाई तो यह मांग है भाई उन्हें जल्द से जल्द हिरासत में ले। और जो पहले की हत्या के 2018 में जो भाई की हत्या हुई थी इनका लड़का की, उसके 22 आरोपी जमानत पे बाहर छोड़ रखे हैं प्रशासन ने। हालांकि सरेआम वीडियो में उसकी हत्या करते दिखने लग रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन ने जानबूझ के जमानत दी है उनसे, सिर्फ अपना किसी लालच में आकर है। ठीक है, जब न्यू बेरा था प्रशासन ने भाई यहाँ जब पहले हत्या कर सके सरेआम तो बाहर निकल गए, यहाँ गवाह गला भी कुछ छेड़खानी कर सके हैं, इतना पता होंगे भी है। सरकार कुल मिलाकर तो सरकार या ऐसी हो रही है अपना अपना बनने की पड़ रही है, इसकी सरकार ने लोकतंत्र नाम की चीज़ खत्म हो रही है, तानाशाही शुरू हो रही है पूरा। तो भाई मैं तो यही दरख्वास्त करूँ हूँ कि भाई जो अपराधी है उसको पकड़ा जावे, न्याय मिले, क्योंकि पहले लड़के की हत्या हुई है उसके बाद में अब इनकी भी खुद की भी हत्या हुई है। और जो गाँव वालों का कहना है कि भाई तारीख आ रही थी, फैसला आना था, उसके बाद यूँ फैसला लिया गया इनती कि भाई नबेड़ दो काम ने। आप कुछ कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहते हैं, मतलब उचाणा मतलब पूरे हरियाणा में मतलब सरकार नाम की चीज़ नहीं है, सिर्फ गुंडा तत्व हावी है और मतलब इंसान अपने भरोसे है, सरकार का कोई रोल नहीं इसमें। सरकार तो बिल्कुल कहीं है ही नहीं, कहीं भी हम पीछे देखने लग रहे हैं कि पिछले 3 साल से तो बिल्कुल बुरा हाल है इस प्रदेश का, कोई यहाँ किसी भी प्रकार की सरकार नाम की चीज़ है ही नहीं, बहुत बुरा हाल है इस देश, बहुत प्रदेश का, पता नहीं क्या होगा इस देश का, गुंडा तत्व हावी हो गया इस प्रदेश में।
तो वैसे पीछे इसका के कुछ रीज़न बताओ है, किस वजह से इसका लड़का की हत्या हुई थी, कोई पता चला तो है? ये था कि चलो वहाँ कॉलेज में थे कि बच्चों के आपस में कुछ हुई थी, वहाँ कुछ गैंगवार कुछ लड़के शामिल हो गए थे इसमें, बच्चों की होती है आपस में, लेकिन वहाँ गैंगवार हो गया, फिर उन्होंने बच्चे उसकी हत्या कर दी थी बच्चे की। और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि उसकी हत्या कर रहे हैं, उसके बावजूद ही प्रशासन कहता है गवाही दो, और उनको जमानत पे छोड़ दिया, दिखने लग रहा है ये हत्या करने लग रहे हैं उसकी, उसके बाद भी प्रशासन ने उनको छोड़ दिया, तो वो क्या करेंगे बाहर आके? अब उसकी कल तारीख थी, ना प्रशासन ने कोई उसका सहयोग करा, ना कोई सुरक्षा दी, उसे उसके पिताजी की हत्या कर दी। अब तो कहाँ है सरकार? है ही नहीं सरकार कहीं भी। तो भाई हर इंसान प्रशासन का ऊपर उंगली उठाने लग रहा है, और वाकई में कमी है, क्योंकि दिन दहाड़े इस तरह की घटना करके निकल जाना अपने आप में प्रशासन के लिए शर्म की बात है। कोई छोटी बात नहीं है कि भाई पुलिस वाले जिस जगह पर है उसी का बरना आगे को निकल जाए हैं, दिन दहाड़े गोली मार कर, और 6 गोलियां बता रहे हैं लगी हैं। बिल्कुल 6 गोलियां दिन दहाड़े सुबह, बिल्कुल सुबह 6 गोलियां मारी गई उसको। तो भाई देखने वाली बात यह है कि प्रशासन के कुछ इसका ऊपर फैसला ले हुआ है, और के कुछ इसका नतीजा निकल का हुआ है। जो पहले वाली घटना हुई है उसका तो मतलब कुछ निकला नहीं है, ना कुछ प्रशासन का हथे लग गया है, और प्रशासन भी मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा नाकामयाबी उसमें भी रहा है, क्योंकि सज़ा दिलवाने में 2018 तक आज तक कामयाब नहीं हुआ है। सबूत होंदे हुए भी सबूत मांगे जाने लग रहे हैं, क्योंकि जब वीडियो जारी हो ली है तो वीडियो जारी होने के बाद में भी मांगे जाने लग रहे हैं कि गवाही दो। उस गवाही का चक्कर में जान गवाही है मास्टर जी। बिल्कुल गवाही के चक्कर में जान गवाही है। सरेआम दिखने लग रहा है वीडियो के अंदर कि वो हत्या करने लग रहे हैं बच्चे की उसकी, उसके बाद भी प्रशासन करके गवाही दो। ये क्या, कहाँ का न्याय है? ये कहाँ की न्याय प्रक्रिया है? और सरकार तो है ही नहीं इस प्रदेश में, खत्म हो चुका है बिल्कुल। सरकार नाम की चीज़ तो है ही नहीं। तो भी प्रशासन के कुछ इसका ऊपर से ज्ञान ले हुआ है, देखने वाली बात है। या फिलहाल तो ये भी खड़े हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने लग रही है, बातचीत लग रहे हैं कारण सारा काम करेगा। एसपी साहब पर लेने जवाब कितने बड़े खड़े मामे कितने बड़े खड़े क्या कितने बड़े खड़े तो ये भी हम कोई बात नहीं रह जाम नहीं चल कितने बड़े खड़े मामे भाई जो आगे की अपडेट है वो मैं आपको देता रहूँगा, और मैं चाहूँगा कि शेयर कर दो इस वीडियो ने थोड़ा सा सभी ग्रुप्स में, ताकि पता चल सके कि उचाना कितना सुरक्षित है, हरियाणा कितना सुरक्षित है। सभी साथी शेयर कर दो भाई। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हो खास हरियाणा के माध्यम से उचाना से।